क्या आप भी 144 साल में आने वाले इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं? तो आपसे निवेदन है कि आप अपने जान माल का ध्यान खुद रखें। सरकार की व्यवस्था के भरोसे नहीं जाएं, क्योंकि बड़े ही खेद के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि सरकार का ध्यान शायद आपकी तरफ नहीं है। महाकुंभ को लेकर 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। प्रयागराज में 2 बार भगदड़ की घटना, उसके बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ और चली गई 18 लोगों की जान। बहुत पहले से जिस तरीके से ट्रेनों के अंदर भीड़ हो रही थी, ट्रेनों के कांच तोड़े जा रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी, जिसके पास टिकट था वो भी ट्रेन में नहीं चढ़ पा रहा था। एसी कोच को लोगों ने जनरल बना दिया था, इतनी भीड़ थी। हालात इतने बदतर हो गए थे कि कई लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि सरकार ध्यान दो, सरकार हमारी सुन लो, रेलवे अधिकारी हमारी सुध लो, अन्यथा एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन सरकार को क्या ही मतलब है, प्रचार तंत्र के जरिए जगह जगह पोस्टर लगवाकर भारत की जनता को महाकुंभ में आने का न्योता दे दिया, लेकिन उस हिसाब से सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई। मौनी अमावस्या के दिन भगदड़, उसके बाद एक और भगदड़, लगा कि सरकार अब चेत जाएगी। लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की घटना ने यह साबित कर दिया है कि सरकार खुद राम भरोसे है। भारत की राजधानी है दिल्ली, यह कोई पटना, बक्सर या बलिया नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली की यह घटना है, और जब दिल्ली में ऐसे हालात हैं, जब दिल्ली की घटना को वहां की पुलिस नहीं संभाल पाई, रेलवे पुलिस नाकाम रही, तो भाई आपके शहरों के स्टेशनों का क्या हाल होगा यह आप समझ सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वहां कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा संभल जाइएगा। नई दिल्ली का यह हाल है तो आपके शहर का क्या होगा, चिंता हो रही है आपकी, क्योंकि हालात ऐसे रहे तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिर क्या है, हादसे होंगे, मरे हुए लोगों की कीमत तय कर दी जाएगी, मुआवजा मिल जाएगा, कुछ राजनीतिक पार्टी आकर इस पर सियासत की रोटियां सेकेंगी, अखबार और टीवी चैनल इस पर अपनी टीआरपी बटोरेंगे, और फिर कुछ दिन बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन सब में आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा, आप किसी अपने को खो देंगे और जिसका अफसोस शायद आपको ताउम्र रहेगा। इसलिए महाकुंभ जाइए, लेकिन साथ में अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।